आज हम आप पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के निदेशक श्री NB चौधरी जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि तसर कोसों की कटाई छटाई, भंडारण एवं कोसा ग्रेडिंग की क्या विधि होती है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में 1964 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है। ये केवल पूरा दुनिया में एकमात्र संस्थान है वो तसर के बारे में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के बारे में काम करे। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये साल हमारा 75 साल हो गया है। 75 साल के अवसर पर 75 ईयर कमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज हो गया है, भारत सरकार ने दिया है। ये केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप इसमें 10 राज्य में जो तसर का कीट पालन और कोसा उत्पादन कर रहा है, इसको जो 60 साल का जो अचीवमेंट्स को देखते हुए रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमको लखनऊ में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस संस्थान को। कटाई करने के लिए प्रिपरेशन हुआ नहीं हुआ वो देखना है। जब बारिश होता है, बारिश के समय में कटाई नहीं करना है। जो धूप होना है, धूप के समय पे कटाई करने से अच्छा है। वो जो भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो प्रिपरेशन होने के बाद ही कटाई करने से सिल्क कंटेंट अच्छा निकलेगा, ककर क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगा। जब रीलिंग करेंगे, रीलिंग वाला जो रीलर है उसको भी धागा अच्छा निकलेगा। कोसों की कटाई के बाद उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसका सही तरीके से भंडारण करना अति आवश्यक है। अतः इसके लिए उचित तापमान, नमी और स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। भंडारण के लिए सर्वप्रथम तो सूखी और हवादार जगह का चुनाव करना चाहिए। फिर उस जगह को कीटों से मुक्त रखने के लिए समय समय पर कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। कमरे के तापमान को भी अनुकूल बनाए रखना चाहिए तथा नमी 50 से 60% तक बनाए रखनी चाहिए। सही तरीके से भंडारण करने पर रेशम मजबूत होते हैं और बुनाई में दिक्कत नहीं आती। हम लोग किसानों के लिए जो भी हमारा तकनीकी जो डेवलप किया है इस संस्थान में, वो जो प्रक्षेत्र में जाने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम करने के लिए हम लोग रीजनल सेरिकल्चरल रिसर्च स्टेशन है हमारे पास। एक डुमका में है और एक अन्य राज्यों में भी, बारिपादा में एक है, वरंगल तेलंगाना में एक है, और रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर्स है उसके तहत। और उसके अलावा हमारा संस्थान में भी किसानों के लिए हम लोग प्रशिक्षण दे रहा है। और उसके अलावा जो भी 10 राज्य में जो कीट पालन ये तसर का होता है, वो 10 राज्यों में जो भी स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, स्टाफ है, वो लोग के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। इधर बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग अपनाता है। इसके अलावा और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, किसान मेला करता है, सो मेनी स्किल एनहेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है हम लोग। उसके तहत हम लोग लैब टू लैंड प्रोग्राम्स करके फील्ड लेवल पे जैसा कोसा का उत्पादन और धागाकरण और रीलिंग में एक्टिविटीज़ को हम लोग इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहा है। किसान भाइयों, तसर की ग्रेडिंग उसके मानक को निर्धारित करने के लिए की जाती है। इसमें रेशम की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, जिससे उसकी सही कीमत किसानों को मिलती है। इसकी ग्रेडिंग में धागों की लंबाई, मोटाई, रंग और मजबूती का परीक्षण होता है। उसी के आधार पर उसकी कीमत तय होती है। कोसा ग्रेडिंग होता है सिल्क कंटेंट का ऊपर सब रिलेबल ककून्स होता है, रिलेबल ककून और पीसी ककून बेस्ड ऑन द सिल्क कंटेंट एंड दिस थिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा करता है। हमारा कोसा के लिए भंडारण करने के लिए पूरा भारत देश में हमारा रॉ मटेरियल बैंक है। इस संस्थान के अंदर चाईबासा में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 1972 में इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा रॉ मटेरियल बैंक हमारा चाईबासा है। वो ककून्स प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसको ग्रेडिंग करके, ग्रेडिंग के अनुसार हम लोग रेट भी फिक्स करता है बेस्ड ऑन द सिल्क कंटेंट। 1 किलो का सिल्क का रेट 7200 किस्म के आधार पर उसको ग्रेडिंग के अनुसार कितना एक कोसा से ककून निकलता है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव फिक्स्ड द रेट फॉर द सीड कमर्शियल ककून्स। अभी है सिल्क कंटेंट अच्छा रहने से अभी हम लोग उसको ग्रेडिंग 6 रुपया 7 रुपये तक चलता है।
और झारखंड में तो अच्छा रेट दे रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट भी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर झारखंड सरकार का, और झारक्राफ्ट भी वो लोग ककून प्रोक्योरमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्टीज है उसको महाजन बोलता है, वो लोग भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और अन्य राज्य में थोड़ा ककून प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम है, जिधर अन्य राज्य में जो भी प्रॉब्लम है हम लोग RMB का इंटरवेंशन होता है। मिनिमम हम लोग जो भी TTA से बोलता है, ट्रॉपिकल टसार एडवाइजरी कमेटी, एक मीटिंग करता है हम लोग एक साल में चाईबासा के अंतर्गत। उधर जो भी TTA मीटिंग में रेट फिक्स होता है वो पूरा रेट हम लोग कोशिश कर रहे हैं देश में जो भी अन्य भाग में अन्य राज्यों में जो किसानों हैं वो लोग को उसी दर पर TTA के आधार पर जो रेट देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तसर रेशम उत्पादन झारखंड के ग्रामीणों के लिए रोजगार का एक बेहतर माध्यम है। कटाई, छटाई, भंडारण और ग्रेडिंग से न सिर्फ रेशम की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि किसानों को उसकी वजह से उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है।